मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करना बिल्कुल संवैधानिक नहीं है। असंवैधानिक प्रक्रिया से इसको रद्द कराया गया है। चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि संविधान का पालन करें। हम लोग चुनाव आयोग अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। इसमें कई लीगल रास्ते भी हैं जो अपना सकते हैं, लेकिन पहले चुनाव आयोग का पक्ष जानना जरूरी है। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस के मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद और देश के जाने माने वकील विवेक तनखा से बात की है हमारे संवाददाता प्रशांत त्यागी ने। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को राज्यसभा सीट को लेकर एक बड़ा झटका लगा है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और जाने माने वकील विवेक तनखा हमारे साथ है। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि एक आपराधिक मामले की जानकारी जो है हलफनामे में नहीं दी, इसलिए उनका जो ये नामांकन है उसको रद्द कर दिया। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जो कारण दिए गए हैं, मैंने ऑर्डर पढ़ा है, वो कंप्लीटली असत्य है। मीनाक्षी जी ने कोई गलत नहीं किया है इसमें। क्या अंडर द एक्ट सेक्शन 33A रेड विथ फॉर्म 26, उसमें आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है अगर आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर है, और क्योंकि ये विधानसभा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने पास किया है, जिनका इतिहास भी बहुत अच्छा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति ने जो कि वहां पर इस तरह से पक्षपातपूर्ण ऑर्डर पास किया है, उस ऑर्डर को स्टे करिए, रद्द करिए। मतलब यही तो दिख रहा है। कांग्रेस के पास तो पर्याप्त सीट संख्या थी। और नंबर 2, अगर इलेक्शन कमीशन फॉर अ सेकंड हमारे से सहमत नहीं होता है, हमारी बात नहीं मानता, तो फिर हमको कोर्ट जाना पड़ता है। कोर्ट में भी दो परिस्थितियां हैं। इफ इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस, सुप्रीम कोर्ट भी सुन सकता है। अदरवाइज नॉर्मल प्रोसीजर तो चुनाव याचिका होती है। शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा पर्सन मनु के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। और इस खबर पर विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये डेलीगेशन लगभग कितने बजे चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा, अधिकारियों से मुलाकात करेगा, और कौन कौन इस डेलीगेशन में शामिल होने वाला है? किस मैटर को लेकर नामांकन मीनाक्षी नटराजन का रद्द किया गया है, जरा विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, कुछ ही देर में जो कांग्रेस का डेलीगेशन है वो चुनाव आयोग पहुंचने वाला है और मुलाकात करेगा मुख्य चुनाव आयुक्त से, या फिर जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं उनसे मुलाकात होगी। दरअसल देखिए, कल जैसे कांग्रेस की जो उम्मीदवार है मीनाक्षी नटराजन, उनका जो नामांकन है उसको रद्द कर दिया गया। उसमें वजह ये बताई जा रही है कि जो उनका हलफनामा जो उन्होंने दाखिल किया, उसमें एक आपराधिक मामले की का जो उनके ऊपर एक एक्ट लगा हुआ है उसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी है। हालांकि अब जब जो कानून के विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, विवेक तनखा, जैसे हमने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि कोई भी किस तरह का केस जो है वो कानून की नजर में मीनाक्षी नटराजन के ऊपर नहीं है और ये गलत तरीके से उनका नामांकन रद्द किया गया है। अब यही देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब जो कांग्रेस का डेलीगेशन मुलाकात करेगा चुनाव आयोग के अधिकारियों से, तो क्या कुछ इसमें निकल कर आता है, क्या पक्ष रखा जाता है। 12 बजे ये मुलाकात प्रस्तावित की गई है, जो समय दिया गया था चुनाव आयोग के द्वारा। 10 लोगों का जो डेलीगेशन है कांग्रेस लीडर्स का, वो मुलाकात करेगा चुनाव आयोग के अधिकारियों से और बात रखेगा कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ इस तरह का कोई भी आपराधिक मामला लंबित नहीं है, इसलिए उन्होंने हलफनामे में उसका जिक्र नहीं किया, जिसके चलते उनका नामांकन रद्द किया गया है। और अभी कुछ ही देर में स्वाति ये मुलाकात होनी संभव है। बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर में ये मुलाकात होगी और जानकारी ये भी आ रही है प्रशांत, और आपने विवेक तनखा से बातचीत भी की है। मीनाक्षी नटराजन अगर चुनाव आयोग से उन्हें सहूलियत नहीं मिलती है तो वो कानूनी रुख भी अपना सकती हैं। इसको लेकर क्या जानकारी आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस नेताओं से हमने इस मुद्दे पर बात की कि आखिरकार अब क्या रास्ता बचता है। अगर जैसे नामांकन तो रद्द कर दिया गया है, चुनाव आयोग से बातचीत आप लोग करेंगे, तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि चुनाव आयोग का उस पर क्या रुख रहता है, वो क्या रुख अपनाते हैं। क्या कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाला जा सकता है कि जिसपे उस नामांकन का जो रद्द किया गया है उस पर स्टे लगा दिया जाए, या फिर दोबारा कुछ प्रोसेस को फॉलो किया जाए। लेकिन अगर उनकी तरफ से इस पूरे मामले पर कोई ढंग से पक्ष नहीं रखा जाता, या फिर कहा जाता है कि जो नामांकन रद्द किया है वो सही प्रक्रिया के तहत किया गया है, संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ है, तो उसके बाद जो लीगल फॉर्मेलिटीज है, जो न्यायालय का रास्ता है, वो माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
और हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी और विवेक तनखा दोनों वरिष्ठ वकील जो है कांग्रेस पार्टी के, दोनों राज्यसभा सांसद हैं, उनसे भी लगातार चर्चा की जा रही है। लेकिन आखिरी फैसला जो होगा वो कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल लेंगे। लेकिन नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि पहले हम लोग चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे, उनका पक्ष क्या है, उनका कहना क्या है, तो उसके बाद आगे की फॉर्मेलिटी क्या होगी। क्या हमें न्यायालय का रास्ता अपनाना है या फिर कुछ ऐसा रास्ता निकल सकता है कि नामांकन का जो ये प्रक्रिया हुई है इसमें कुछ और चुनाव आयोग की तरफ से पक्ष रखा जा सकता है। तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब न्यायालय का रास्ता अपनाया जाएगा या फिर चुनाव आयोग को बीच का रास्ता निकाल के कांग्रेस पार्टी को देगा। बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग की तरफ से अब इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है और क्या कदम उठाया जाता है, इस पर कांग्रेस पार्टी के आगे के कदम का जो है रूपरेखा तैयार की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत, जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।